दिल्ली का बॉस कौन है, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल? ये एक लंबी लड़ाई है जो 1991 में हुए 69वें संविधान संशोधन के बाद से ही चली आ रही है। 69वें संविधान संशोधन के जरिए ही संविधान में आर्टिकल 239 ए और 239 ए भी जोड़ा गया। 1993 में ये संशोधन लागू हो गए और इसके जरिए दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ, जिसमें विधानसभा की 70 सीटें तय की गईं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें विधायी शक्तियां दिल्ली सरकार के पास थीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। शक्तियों का यही बंटवारा केंद्र और राज्य की सत्ता के बीच संघर्ष की धुरी है और एक बार फिर से यह संघर्ष और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली का बॉस कौन की लड़ाई तब तक उतनी नहीं दिख रही थी जब तक केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और राज्य में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने उस वक्त फिर से शक्तियों का बंटवारा कर दिया। वो 2018 का फैसला था। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि दिल्ली में जमीन से जुड़े मसले के साथ ही पुलिस या पब्लिक से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही करेंगे। बाकी के जो भी मुद्दे हैं उन पर फैसला राज्य की सरकार करेगी। मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में उपराज्यपाल को सूचना देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने प्रशासनिक फैसले खुद से लेने शुरू कर दिए। साथ ही उन फैसलों के बारे में उपराज्यपाल को कोर्ट के आदेश के मुताबिक सूचना वो दी जाती रही और यही बात अखर गई। कोर्ट के दखल के बाद स्थिति लगभग साफ थी। राज्य सरकार और उपराज्यपाल के फैसले लेने की ताकत भी स्पष्ट थी। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसने इस तकरार को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। उनकी ओर से 15 मार्च को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कानून 1991 में 3 बड़े और अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। कानून के सेक्शन 21 में बदलाव करके ये कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा से पारित किए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का मतलब उपराज्यपाल माना जाएगा। सेक्शन 24 का दायरा भी और बढ़ा दिया गया है। इसमें अगर उपराज्यपाल चाहें तो विधानसभा से पारित किसी भी कानून को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। सेक्शन 44 में भी बदलाव किए गए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार या विधानसभा द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के क्रियान्वयन के पहले उपराज्यपाल की राय लेनी जरूरी होगी। मतलब साफ है कि अब दिल्ली के बॉस का मतलब उपराज्यपाल ही होगा और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी लड़ाई भी तो यही है। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की थी। वो मांग तो पूरी नहीं हुई। अब उल्टे फिर से उपराज्यपाल को पहले के मुकाबले और ज़्यादा ताकत दी जा रही है और स्वाभाविक है कि जब बिल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के मुताबिक नहीं है तो सियासी तरीके से लड़ाई भी शुरू ही होगी। आम आदमी पार्टी ने वो लड़ाई शुरू कर दी है। बिल के पेश होते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली की जनता द्वारा विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में नकारे जाने के बाद बीजेपी लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की हम कड़ी निंदा करते हैं। केजरीवाल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे सरकार चलेगी? फिर मंत्रिमंडल बनाई क्यों रहो, चुनाव करवाई क्यों रहो? हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुझे लगता है केजरीवाल जी उनके पाप बाहर आएंगे, जनता के सामने आएंगे, उस डर से इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी बात रख दी है,
लेकिन अब इस बिल के पेश होने से एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी होना तय है। हालांकि अभी बिल पेश हुआ है, अभी लोकसभा में इस पर चर्चा बाकी है। लोकसभा से पास होने के बाद बिल पर राज्यसभा में बहस होगी। वहां भी बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन ही जाएगा। और मोदी सरकार के इतिहास को देखते हुए ये लगभग तय है कि बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर ही लेगा। इस बीच बीजेपी आपके बीच तू-तू मैं होती रहेगी और दूसरी पार्टियां भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने पाले तय करके इसमें अपना पक्ष रखती रहेंगी। खैर, जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। आप बस देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।